जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, हमने जो लूसेंट की सीरीज चलाई है उसमें दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ये दोस्तों तीसरा टॉपिक है। इसके पहले साथियों हमने आपको दूसरा टॉपिक कराया था प्रागैतिहासिक काल। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ साथियों उस क्लास को भी देख लीजिएगा। दोस्तों, ये जो क्लास है इसमें जो है हम लोग पहले तो जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन सकते हैं वो आपको लिखाते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो है क्लास के लास्ट में हम जो है इसका जो शॉर्ट में जो है रिकॉल कराते हैं, मतलब जो है आपको एक कहानी की तरह बताते हैं जिससे कि आपके दिमाग में जो है ये घुस जाए। तो दोस्तों इसलिए जो है आप लोग क्लास के लास्ट तक इस क्लास में बने रहिएगा। और साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, जिससे कि जितने भी हम पॉइंट आपको लिखाएंगे वो भी आपको नोट करने हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका दोस्तों जो विस्तार है ये त्रिभुजाकार है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है साथियों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी साथियों जो सभ्यता है ये दोस्तों कब से कब तक मानी गई है? तो साथियों 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 2400 ईसा पूर्व से लेकर के ये दोस्तों 1700 ईसा पूर्व तक मानी गई है। ठीक है दोस्तों, इसका जो विस्तार है कैसा है? तो साथियों इसका जो विस्तार है ये त्रिभुजाकार जो है इसका विस्तार है। तो ये साथियों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। दोस्तों इसका जो विश्लेषण जो है किसके आधार पर किया गया था? तो रेडियो कार्बन C14 जैसी एक नवीन विश्लेषण पद्धति थी, इसके आधार पर दोस्तों इसका जो है अनुमान लगाया गया इस सभ्यता का। और दोस्तों जो तिथि निर्धारण की जो कार्बन 14 या दोस्तों C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे VF लिवी। कौन थे दोस्तों? तो VF लिवी दोस्तों जो है ये अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। इनके द्वारा साथियों 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में दोस्तों जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है, जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह दोस्तों उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। इसके आधार पर दोस्तों इसका जो है अनुमान लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर इस बुक को जो है पूरी कराइएगा। तो साथियों अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम इस बुक को जो है पूरी जरूर कराएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। किसने किया था? तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है क्या है? तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पर नोट करिएगा कि साथियों जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी खोज किसने किया था? ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता इसकी खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने जो है इसकी खोज किया था। ठीक है, ये आप लोग दोस्तों नोट करिएगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में जो है रखा जा सकता है। तो दोस्तों जो सिंधु सभ्यता है इसको जो है कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। अब दोस्तों जो कांसा है, कांसे को दोस्तों जो है किसका मिश्रण है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों जो कांसा है ये तांबा और टिन का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? दोस्तों जो कांसा है ये तांबा और टिन का जो है ये मिश्रण होता है। ठीक है, इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो है दोस्तों ये द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। कैसे थे साथियों? इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे ये द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में, कब दोस्तों याद रखिएगा, 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। ठीक है, ये दोस्तों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर यानी दोस्तों बलूचिस्तान में है। साथियों जो पूर्वी पुरा स्थल है ये हिंडा नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों जो उत्तरी पुरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर में दोस्तों है। वह दक्षिणी पुरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद
जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र में दोस्तों स्थित है। तो दोस्तों इसको आप लोग ऐसे देखिएगा साथियों, यहाँ पर जो उत्तरी जो स्थल है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों जो उत्तरी स्थल है इसका नाम है मांदा, ठीक है, जो कि दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। किस नदी के किनारे? तो ये साथियों जो चिनाब नदी के किनारे ये स्थित है, ठीक है। अगर बात किया दोस्तों दक्षिणी स्थल की, तो इसका साथियों नाम है दाइमाबाद। दोस्तों दा से दक्षिणी और दा से दाइमाबाद, ठीक है, आप लोग यहाँ पर ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों जो दाइमाबाद है ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये साथियों गोदावरी के नदी के किनारे जो है ये स्थित है, ठीक है। अगर दोस्तों बात करें पूर्वी स्थल की, तो इसका दोस्तों नाम है आलमगीरपुर। क्या नाम है दोस्तों? साथियों जो पूर्वी स्थल है इसका नाम है आलमगीरपुर, और साथियों ये जो है हिंड नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? दोस्तों ये जो है हिंड नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। और दोस्तों जो पश्चिमी जो स्थल है इसका दोस्तों नाम है सुतकांगेडोर। क्या नाम है? तो इसका दोस्तों नाम है सुतकांगेडोर, ठीक है, सुतकांगेडोर दोस्तों ये जो है पश्चिमी स्थल है, ठीक है। ये कहाँ पर दोस्तों स्थित है? तो ये साथियों जो है बलूचिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? बलूचिस्तान में दोस्तों ये स्थित है, ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों नदी की बात करें, ये दोस्तों जो है दास नदी के तट पर स्थित है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये साथियों चारों स्थल आप लोग याद रखिएगा। उत्तर में दोस्तों मांदा जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के तट पर। दक्षिण में दोस्तों दाइमाबाद है, ये दोस्तों किस नदी के तट पर है? तो साथियों याद रखिएगा ये जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों अगर बात करें पूर्वी स्थल की, तो इसका नाम है आलमगीरपुर, ठीक है, ये दोस्तों आलमगीरपुर है, ये जो साथियों हिंडन नदी के तट पर स्थित है। और साथियों वहीं पर अगर बात करें पश्चिमी स्थल की, तो ये दोस्तों जो है सुतकांगेडोर है, जो कि दोस्तों बलूचिस्तान में है, दास नदी के तट पर, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, और दोस्तों इनको जो है आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। दोस्तों आगे बात करते हैं, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। साथियों कैसी सभ्यता थी? तो दोस्तों जो सिंधु सभ्यता है ये दोस्तों जो है नगरीय सभ्यता थी, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संख्या दी गई है। कौन कौन से? दोस्तों ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और दोस्तों कालीबंगा। तो दोस्तों ये जो 6 स्थल हैं केवल इन्हीं को जो है 6 बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, धौलावीरा जो है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, जिसे दोस्तों यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया था, ठीक है। तो इसको दोस्तों आप लोग नोट करिएगा। यहाँ पर दोस्तों जो धौलावीरा है क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर जो धौलावीरा है इसको दोस्तों यूनेस्को में जो है कब शामिल किया गया था? तो ये पॉइंट साथियों आप लोग याद रखिएगा, ये दोस्तों जो है 2021 में जो है इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो है दोस्तों गुजरात में खोजे गए थे। कहाँ पर खोजे गए थे? दोस्तों सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए थे? ये दोस्तों जो है सर्वाधिक स्थल दोस्तों जो है गुजरात में खोजे गए थे। कहाँ पर? गुजरात में जो है सर्वाधिक स्थल खोजे गए थे, ये भी आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तो आगे बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल दोस्तों कौन सा है? तो ये साथियों मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। अगर दोस्तों सबसे बड़ा स्थल की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग याद रखिएगा मोहनजोदड़ो दोस्तों ये जो है सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। जबकि दोस्तों भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल जो है राखीगढ़ी, जो कि साथियों घग्गर नदी है, ठीक है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों जो राखीगढ़ी है ये कहाँ पर स्थित है? राखीगढ़ी दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों हरियाणा के हिसार जिले में जो है ये स्थित है, ठीक है। इसकी खोज दोस्तों किसने किया था? तो 1963 में दोस्तों किसने किया था? तो सूरज भान ने किया था। किसने किया था? 1963 में दोस्तों जो है सूरज भान ने जो है राखीगढ़ी की खोज किया था, सूरज भान ने, ठीक है, ये अभी आप लोग
नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो इसकी खोज है 1963 में सूरज भान ने की थी। ठीक है, लोथल एवं सुतकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोग नोट करिएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता के दोस्तों बंदरगाह स्थल कौन से हैं, तो ये दोस्तों लोथल और सुतकोटदा है। इसको दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये साथियों कालीबंगा से जो है जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सैंधव सभ्यता की यानी दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी जो है सबसे बड़ी इमारत क्या है, तब दोस्तों यहाँ पर जो ये स्नानागार है ये दोस्तों जो है सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड जो है 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा एवं दोस्तों 2.43 मीटर गहरा है। दोस्तों जो अग्नि कुंड यानी दोस्तों इसको जो यज्ञ वेदियां कहते हैं, ये साथियों लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग नोट करिएगा कि साथियों जो अग्नि कुंड है क्या है, साथियों जो अग्नि कुंड है, अग्नि कुंड ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये साथियों जो है लोथल और कालीबंगा से ये प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, लोथल और कालीबंगा से दोस्तों अग्नि कुंड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये आप लोग दोस्तों नोट कर लीजिए, कालीबंगन से ये जो है दोस्तों प्राप्त हुए हैं। क्या, तो अग्निकुंड एवं दोस्तों यज्ञ वेदियां इनको बोलते हैं। साथियों मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, इनको दोस्तों पशुपतिनाथ की मूर्ति जो है यहीं से मिली है। ठीक है दोस्तों, जो 3 मुख वाले देवता इनको जो है पशुपति के नाम से भी इनको जाना जाता है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी मिली है, ये भी साथियों आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर जितने पॉइंट साथियों हैं सारे पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। साथियों जो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति जो है मिली है। ठीक है, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के दोस्तों कारखाने, ये दोस्तों नोट करिएगा कि मनके जो साथियों बनाने के कारखाने हैं ये लोथल एवं चंदहुदड़ो से मिले हैं। कहाँ मिले हैं दोस्तों, ये जो है लोथल एवं चंदहुदड़ो से जो है मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे दोस्तों देखते हैं। तो साथियों जो सिंधु सभ्यता की लिपि है ये कैसी थी, तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो सिंधु सभ्यता है यहाँ की जो लिपि थी ये भाव चित्रात्मक लिपि है। ठीक है, यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दोस्तों ये जो लिपि है ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, मतलब दोस्तों उल्टा लिखी जाती थी, इस तरफ लिखी जाती थी। ठीक है, ये दोस्तों दाईं से बाईं ओर जो है ये लिपि लिखी जाती थी, इसको साथियों भाव चित्रात्मक लिपि कहते थे। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था, ठीक है, जब दोस्तों अभिलेख जो है एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति जो है दाईं से बाईं ओर और दोस्तों दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। जैसे मान लिया दोस्तों कोई अभिलेख है ये एक से ज्यादा पंक्ति का है, तो पहली लाइन दोस्तों जो है ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और दोस्तों इसके नीचे वाली लाइन है ये साथियों बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, इसको दोस्तों भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। ठीक है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी दोस्तों, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये दोस्तों जो है सुमेरिया की सभ्यता जो है ये लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। तो दोस्तों ये पॉइंट आप नोट करिएगा। साथियों जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे इन्होंने जो है नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कैसी पद्धति, तो दोस्तों ग्रिड पद्धति जो है इन्होंने अपनाई थी। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल दिए हुए हैं, नदी के नाम दिए हुए हैं, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति जो है यहाँ पर दी हुई है। तो साथियों ये जो ये सारणी दी हुई है, जो तालिका दी हुई है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो पहला स्थल है इसका नाम है हड़प्पा। ये दोस्तों जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहीवाला जिला है
दयाराम साहनी ने दोस्तों इसकी खोज 1921 में किया था। और दोस्तों माधव स्वरूप वत्स ने 1926 में। साथियों जो व्हीलर है इन्होंने 1946 में जो है इसकी खुदाई की थी। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों देखते हैं मोहनजोदड़ो। ये दोस्तों सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। कहाँ पर? तो दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। राखल दास बनर्जी दोस्तों इसकी खुदाई किया था कब? 1922 में। मैके ने दोस्तों 1927 में। और साथियों जो व्हीलर है इन्होंने 1930 में। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों चंदूहड़ो। ये साथियों सिंधु नदी के तट पर स्थित है और सिंध प्रांत पाकिस्तान नवाब शाह जिला। ठीक है, मैके ने दोस्तों 1925 में इसकी खुदाई किया और एनजी मजूमदार ने दोस्तों जो है 1931 में। ठीक है, नेक्स्ट है कालीबंगन। ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, ये साथियों जो है घाघरा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर? दोस्तों ये जो है घाघरा नदी के तट पर स्थित है और राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। कौन सा? ये दोस्तों राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। ठीक है, अमलानंद घोष ने दोस्तों इसकी खुदाई किया था कब? 1951 में। बीवी लाल एवं बी के थापर ने 1961 में। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों है कोट दीजी। दोस्तों जो कोट दीजी है ये दोस्तों सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। ये क्या है? तो सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान जो है दोस्तों यहाँ पर ये स्थित है। फजल अहमद ये दोस्तों इसके उत्खनन करता है। 1953 में दोस्तों जो है इसका खोज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है रंगपुर। तो दोस्तों रंगपुर है ये मादर नदी के तट पर स्थित है। गुजरात का काठियावाड़ जिला। रंगनाथ राव के द्वारा दोस्तों इसकी उत्खनन किया गया था। ठीक है, कब? 1953-54 में। नेक्स्ट साथियों है रोपड़। तो ये भी दोस्तों आप नोट करिएगा रोपड़ को। सतलज नदी के तट पर दोस्तों ये स्थित है। पंजाब का रोपड़ जिला। कौन सा? तो पंजाब का दोस्तों रोपड़ जिला जो है यहाँ पर ये स्थित है। और साथियों यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा जो है इसका उत्खनन किया गया था। नेक्स्ट साथियों है लोथल। ये साथियों भोगवा नदी के तट पर स्थित है। गुजरात का अहमदाबाद जिला। रंगनाथ राव के द्वारा दोस्तों इसकी खुदाई की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों है आलमगीरपुर जो कि दोस्तों हिंड नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों ये जो है उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में ये स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा ने दोस्तों इसकी खुदाई 1958 में किया था। दोस्तों अगला है सुतकांगे डोर। क्या है दोस्तों? सुतकांगे डोर। ये दोस्तों दास नदी के तट पर स्थित है और दोस्तों पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे जो है ये स्थित है। दोस्तों हमने आपको बताया था कि ये दोस्तों जो है सबसे दक्षिणी स्थल है। कौन सा? सुतकांगे डोर। ठीक है, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे दोस्तों जो है ये स्थित है। ऑरेल स्टाइन ने साथियों इसकी उत्खनन किया, मतलब इसकी खुदाई किया कब? 1927 में। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है बनमाली। इसकी दोस्तों जो नदी है किस नदी के तट पर स्थित है? रंगोई नदी के दोस्तों किनारे यह स्थित है। हरियाणा का हिसार जिला। राविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा दोस्तों इसकी उत्खनन किया गया था या इसकी खुदाई की गई थी। ठीक है, कब? 1974 में। दोस्तों बात करते हैं धौलावीरा की, इसको आप लोग नोट करिएगा। तो दोस्तों जो धौलावीरा है ये साथियों लूनी नदी के तट पर स्थित है। गुजरात के कच्छ जिला खादिर द्वीप पर। जेपी जोशी ने दोस्तों इसकी खुदाई 1967-68 में किया था और राविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खुदाई 1990-91 में किया था। ठीक है दोस्तों, अगला है सोतकाह। दोस्तों ये जो है सादी कौर नदी के तट पर स्थित है और दक्षिणी बलूचिस्तान में जो है ये स्थित है। जॉर्ज डेल्स दोस्तों इसके उत्खनन करता है। 1962 में दोस्तों इसकी उत्खनन किया गया था, मतलब इसकी खुदाई किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थी। कहाँ पर खुलती थी? तो दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ के जो घर थे सिंधु सभ्यता के, तो दरवाजे और जो खिड़कियां थी दोस्तों ये सड़क की ओर ना खुल करके पिछवाड़े की ओर खुलते थे, मतलब दोस्तों ये पीछे की ओर खुलते थे। केवल जो लोथल जो नगर है दोस्तों वहां के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। साथियों यहाँ पर ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, लोथल दोस्तों एक ऐसा मात्र जो है स्थल था जहां के जो दरवाजे खिड़कियां हैं ये सामने की ओर खुलती थी। ठीक है, सड़क के सामने की ओर दोस्तों ये खुलती थी। ठीक है, ये आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा। सिंधु सभ्यता में जो है मुख्य फसल दोस्तों कौन सी थी? तो गेहूं और जौ दोस्तों जो है सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी। सैंधो वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। दोस्तों मिठास के लिए जो है ये लोग
शहद का प्रयोग करते थे मिठास के लिए। ठीक है, मीठा के लिए दोस्तों ये जो है शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। कहाँ से मिला है? तो दोस्तों ये जो मिट्टी से बने जो हल का साक्ष्य है ये दोस्तों जो है बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। तो दोस्तों जो चावल के दाने हैं ये कहाँ से मिले हैं? तो रंगपुर और लोथल से साथियों जो है चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। और चावल के प्रथम साक्ष्य दोस्तों लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों सिंधु काल में जो विदेशी व्यापार था इसके बारे में देखते हैं। इधर दोस्तों आयातित वस्तुएं दी हैं और दोस्तों इधर जो है प्रदेश दिए हुए हैं। तांबा दोस्तों ये जो है कहाँ से दोस्तों आयात किया जाता था? तो खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से दोस्तों जो है इसका आयात किया जाता था। चांदी का दोस्तों जो आयात है अफगानिस्तान और ईरान से किया जाता था। सोना दोस्तों इसका आयात कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान से दोस्तों जो है इसका आयात किया जाता था। टिन दोस्तों इसका जो है आयात अफगानिस्तान और ईरान से किया जाता था। दोस्तों बात करते हैं गोमेद की, तो दोस्तों इसका जो आयात है ये सौराष्ट्र किया जाता था। दोस्तों जो लाजवर्त है इसका दोस्तों जो आयात है मेसोपोटामिया से किया जाता था। और साथियों जो सीसा है, शीशे का दोस्तों जो आयात है ये ईरान से किया जाता था। ठीक है, ये दोस्तों टेबल आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से साथियों एग्जाम में क्वेश्चन आता है। दोस्तों आगे बात करते हैं। सुतकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधोकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। दोस्तों ये पॉइंट आप लोग नोट करिएगा, ये साथियों एग्जाम में जो है क्वेश्चन आता है कि दोस्तों जो अस्थि पंजर हैं घोड़े के ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा, सुतकोतदा, कालीबंगन या दोस्तों लोथल, इनमें दोस्तों कोई भी एक ऑप्शन में दिया होगा या दोस्तों तीनों भी ऑप्शन में दे सकता है। ठीक है, साथियों पूछ सकता है कि कौन सा इनमें से गलत है। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी और सैंधो सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ के जो लोग थे ये 4 पहिए वाली या दोस्तों 2 पहिए वाली भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। ये दोस्तों जो बात है आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। दोस्तों जो मेलुहा शब्द है इसका अभिप्राय जो है सिंधु सभ्यता से है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। और दोस्तों पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो दोस्तों ये आप लोग याद रखिएगा, एक विस्तृत साम्राज्य की दोस्तों जुड़वा राजधानी जो है किसने कहा है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। तो ये दोस्तों जो है पिग्गट महोदय ने कहा है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग नोट करिएगा। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। तो दोस्तों जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ये जो है धरती को उर्वरता की देवी मान करके उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। दोस्तों ये कहाँ से मिलते हैं? तो साथियों जो वृक्ष पूजा है और दोस्तों शिव पूजा है इनके जो साक्ष्य हैं ये भी जो है सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। दोस्तों स्वास्तिक चिन्ह है ये इसकी जो है ये किसकी देन है? साथियों ये जो है हड़प्पा सभ्यता की देन है। और इस चिन्ह से जो है सूर्योपासना और इस चिन्ह से दो साथियों जो है सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर जो है मंदिर के जो है अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है, किसी भी मंदिर के जो अवशेष दोस्तों हैं सिंधु सभ्यता से नहीं मिले हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। ठीक है, किसकी उपासना? तो दोस्तों जो है यहाँ पर मातृ देवी की जो उपासना है ये सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष था। ठीक है, स्त्री मरण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां दोस्तों इसको बोलते हैं, अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता दोस्तों ये जो है मात्र सत्तात्मक थी। कैसी सभ्यता थी दोस्तों? तो ये साथियों जो है मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। ठीक है, सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे।
तो दोस्तों जो सैंधववासी थे ये जो है सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ये आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोस्तों आगे बात करते हैं। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग दोस्तों काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कैसे दोस्तों बर्तन बनाते थे ये लोग? तो काली जो है रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन जो है बनाते थे, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ये दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा कि दोस्तों सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ये साथियों तलवार से परिचित नहीं थे, ठीक है। तलवार से दोस्तों ये परिचित नहीं थे। और दोस्तों यहाँ पर जो है मंदिर भी नहीं मिले हैं, ठीक है। मंदिर भी दोस्तों यहाँ पर नहीं मिले हैं, ठीक है। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन जो स्थल था जिसका दोस्तों निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ दोस्तों काली चूड़ियां होता है। दोस्तों कालीबंगन है इसका अर्थ होता है काली चूड़ियां, ठीक है। ये आप लोग दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों हमने आपको एक पॉइंट और बताया था कि एकमात्र जो स्थल था जिसके दोस्तों खिड़की और दरवाजे कहाँ पर खुलते थे? सड़क की ओर खुलते थे। बाकी दोस्तों सभी घरों के दरवाजे जो है पीछे की ओर खुलते थे, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ के दोस्तों जो दरवाजे और खिड़कियां थी ये साथियों जो सड़क की ओर खुलती थी, ठीक है। आगे दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी, ठीक है। ये दोस्तों आप लोग नोट करिएगा कि साथियों जो पर्दा प्रथा है और दोस्तों जो वेश्यावृत्ति है ये सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी, ठीक है। आगे दोस्तों बात करते हैं। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। शवों को जलाने और दोस्तों गाड़ने मतलब दोनों प्रथाएं दोस्तों यहाँ प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में दोस्तों जलाने की प्रथा विद्यमान थी। तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा में दोस्तों जो है शवों को दफनाने की और साथियों जो मोहनजोदड़ो है यहाँ पर दोस्तों जलाने की जो प्रथा है ये विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। क्या मिली हैं? तो यहाँ पर दोस्तों युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। क्या था? तो दोस्तों सबसे प्रभावी कारण दोस्तों यहाँ पर माना जाता है बाढ़ को। तब दोस्तों यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं दोस्तों जो सैंधव सभ्यता है या दोस्तों जो सिंधु सभ्यता है इसके साथियों जो विनाश का सबसे प्रभावी कारण बाढ़ को माना जाता है। और आग में साथियों पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों आइए इसको एक बार रिवाइज करते हैं। हमने आपको क्या क्या बताया है यहाँ पर देखिएगा। बहुत ही अच्छे से हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे और साथियों आशा करते हैं कि आपको ये समझ में सब कुछ आ जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके बारे में हमने क्या क्या अभी बताया है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। इसके बारे में दोस्तों हमने आपको क्या क्या बताया है यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये कैसी सभ्यता है? तो ये साथियों एक नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता है ये एक दोस्तों नगरीय सभ्यता है। इसको दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको साथियों जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और दोस्तों कांसा जो है ये तांबा और टिन का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? तो ये साथियों तांबा प्लस टिन का जो है मिश्रण होता है। ये आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसके अगर तिथि की बात की जाए तो साथियों इसकी तिथि है 2500 बीसी से लेकर के 2500 बीसी मतलब दोस्तों इसके दोस्तों जो तिथि है ये 2500 ईसा पूर्व से दोस्तों 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, ठीक है। ये दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों कहीं कहीं पर 1750 या कहीं कहीं पर 1500 दोस्तों ये दिया होता है। तो आप लोग साथियों जो भी ऑप्शन में दिया हो वहां पर आप लोग आंसर जो है लगा सकते हैं। अब दोस्तों बात की जाए इसकी खोज की। साथियों जो हड़प्पा है हड़प्पा स्थल दोस्तों खोज की बात की जाए तो साथियों दयाराम साहनी ने जो है इसकी खोज किया था। किसने किया? दयाराम साहनी ने दोस्तों इसकी खोज किया था। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में दोस्तों इसकी खोज किया था।
दोस्तों जो मोहनजोदड़ो है, क्या है, मोहनजोदड़ो, इसकी दोस्तों खोज जो है किसने किया था? तो ये दोस्तों राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज किया था। किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने दोस्तों इसकी खोज किया था। कब किया था? तो 1922 में जो है इसकी खोज किया था। अब दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता है, ये हड़प्पा सभ्यता जो है ये कहाँ पर है? कहाँ पर है दोस्तों? ये साथियों जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर? तो दोस्तों ये जो है रावी नदी के तट पर जो है हड़प्पा सभ्यता स्थित है। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो, इसको दोस्तों जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, पिग्गट ने दोस्तों जो है इसको जुड़वा राजधानी कहा है। किसने कहा है? तो दोस्तों पिग्गट महोदय ने जो है इनको जो है जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में दोस्तों ये स्थित है। कहाँ पर? सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में दोस्तों स्थित है। और ये दोस्तों जो है सिंधु नदी के तट पर जो है ये स्थित है। ठीक है, ये हमने आपको बात बताई थी। ठीक है, आगे दोस्तों बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो ये दोस्तों जो है मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी दोस्तों, सत्तात्मक। ठीक है, ये दोस्तों जो है मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। और दोस्तों यहाँ के जो निवासी थे ये द्रविड़ व भूमध्य सागरीय थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ के जो निवासी थे द्रविड़ या भूमध्य सागरीय यहाँ के निवासी थे। घर दोस्तों यहाँ पर जो है ग्रिड पद्धति से बने थे। कैसे थे दोस्तों? जो घर थे यहाँ के ये जो है ग्रिड पद्धति से बने थे। फसल दोस्तों यहाँ की कौन कौन सी थी? तो गेहूं और दोस्तों जो जौ है यहाँ की प्रमुख फसल थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ के जो दरवाजे थे पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन दोस्तों एक जो मात्र ऐसा स्थल था लोथल, वहां के दोस्तों जो दरवाजे थे वो सिर्फ आगे की ओर खुलते थे। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सिंधु जो लोग थे ये कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। अगर आपसे पूछा जाए कि जो कपास का उत्पादन दोस्तों सबसे पहले किसने किया था? दोस्तों जो सिंधु लोग थे, सिंधु घाटी जो सभ्यता के जो लोग थे, यहाँ के लोगों ने दोस्तों सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि दोस्तों जो उत्तरी स्थल है उसका नाम है मांदा, जो कि दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। और दोस्तों ये जो है चिनाब नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों अगर बात करें दक्षिणी स्थल की तो उसका नाम दोस्तों है दायमाबाद। क्या नाम है? तो उसका दोस्तों नाम है दायमाबाद, जो कि दोस्तों प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। और साथियों जो प्रवरा नदी है ये साथियों जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, जो दायमाबाद है ये कहाँ पर है? ये साथियों महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं पूर्वी स्थल की, तो इसका नाम है दोस्तों आलमगीरपुर। क्या नाम था? तो दोस्तों पूर्वी स्थल है इसका नाम था आलमगीरपुर, जो कि दोस्तों हिंड नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों यूपी में स्थित है आलमगीरपुर। कहाँ पर? यूपी में मेरठ जिले में। ठीक है, और दोस्तों जो पश्चिमी स्थल है उसका नाम था सुतकांगेडोर, जो कि दोस्तों दास नदी के तट पर स्थित है। ये दोस्तों जो है बलूचिस्तान में जो है ये स्थित है। ठीक है, और दोस्तों हमने आपको बताए थे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ के 207 सबसे बड़े शहर कौन कौन से थे? तो हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल, धौलावीरा और दोस्तों चंदहुदड़ो, बनवाली और दोस्तों कालीबंगन, ये दोस्तों 7 सबसे बड़े स्थल थे। स्वतंत्रता के बाद दोस्तों जो खोजा गया पहला नगर कौन सा था? तो ये साथियों रोपड़ था, कि दोस्तों पंजाब में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा ये जो है सतलज नदी के तट पर ये स्थित है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो सबसे ज्यादा स्थल है ये कहाँ मिले थे? तो ये साथियों जो है गुजरात में जो है मिले थे। दोस्तों कालीबंगन है ये साथियों राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो कालीबंगन है ये राजस्थान में स्थित है। घाघरा नदी के तट पर जो है ये स्थित है। कहाँ पर? दोस्तों घाघरा नदी के तट पर जो है कालीबंगन स्थित है। इसके बाद दोस्तों कालीबंगन से जो है नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग जो है यहाँ पर हुआ था। जुते हुए खेत के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। और दोस्तों काली चूड़ियां यहाँ जो है इसका अर्थ होता है। किसका अर्थ? तो कालीबंगन का दोस्तों जो अर्थ है ये काली चूड़िया होता है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं धौलावीरा की। तो गुजरात के जो है कच्छ के रण में दोस्तों ये धौलावीरा जो है स्थल है ये स्थित था। और दोस्तों यह जो है नगर 3 भागों में विभाजित था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो साथियों जो मोहनजोदड़ो है ये दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। और दोस्तों ये जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसको दोस्तों मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है। नर्तकी की दोस्तों मूर्ति है यहाँ से मिली है। बृहद स्नानागार भी यहाँ से मिला है और दोस्तों अन्नागार भी जो है यहाँ से मिला है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की।
और दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ के जो प्रमुख देवता हैं ये है पशुपतिनाथ। इनमें दोस्तों 3 मुख थे और चारों ओर हाथी, घोड़ा और दोस्तों चीता और भैंसा, ये दोस्तों जो है इसमें अंकित थे। और दोस्तों पूजा जो है यहाँ के लोग जो है पूजा किसकी करते थे, तो वृक्ष पूजा, मातृ देवी और उर्वरता की देवी की दोस्तों यहाँ की जो है लोग पूजा करते थे। दोस्तों जो उर्वरता की देवी जो है धरती को मानते थे, और पशुओं में दोस्तों कुबड़ वाला जो सांड ये पूजनीय था। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और दोस्तों जो स्वास्तिक का चिन्ह है यहीं की देन थी। मृत्यु दोस्तों, मृत्यु शव को जलाना और दफनाना दोनों यहाँ पर जो है मृत्यु में जो है किया जाता था। दोस्तों जलाने की जो प्रथा थी ये कहाँ पर थी, तो हमने आपको बताया था कि ये साथियों जो है मोहनजोदड़ो में जो है जलाने की प्रथा थी, और वहीं पर दोस्तों जो हड़प्पा में जो है ये दफनाने की प्रथा थी। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें बर्तन की, तो लाल मिट्टी के दोस्तों बर्तन जो है काले रंग से जो है डिजाइन किया हुआ यहाँ पर मिले थे। और दोस्तों आग में पकी हुई जो बर्तन थी इनको जो है टेराकोटा कहा जाता था। ठीक है, ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों जो माप तौल की इकाई थी ये 16 के अनुपात में थी। माप तौल की इकाई दोस्तों कितने के अनुपात में थी, ये साथियों 16 के अनुपात में थी। हड़प्पा की मुहर पर दोस्तों सबसे अधिक जो है एक पशु का अंकन था, मतलब दोस्तों एक संगी पशु का जो है अंकन था। और दोस्तों जो लिपि थी ये लिपि जो है भाव चित्रात्मक थी। ये साथियों जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी पहली लाइन। इसके बाद दोस्तों अगर कोई अभिलेख 2 लाइन का होता था या उससे ज्यादा होता था, तो दोस्तों जो दूसरी लाइन थी ये जो है बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, इसको दोस्तों जो है भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता था। दोस्तों वस्त्र की बात करें तो यहाँ के जो लोग थे दोस्तों सूत्री जो है वस्त्र या ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। तलवार से दोस्तों यहाँ के लोग परिचित नहीं थे। दोस्तों यहाँ के जो विनाश का कारण था वो था बाढ़। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने आपको दोबारा से रिवाइज करा दिया है। और साथियों ये जो लास्ट का जो हमने रिवाइज कराया है ये आपके बहुत काम का है। ठीक है, इससे दोस्तों क्या होता है कि आपके दिमाग में ये पूरी एक कहानी की तरह बैठ जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। और साथियों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अब हम लोग जो अगली क्लास में देखेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।